फाजिल जज साहिबान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम जारी है। हमला अदालत पे हो या किसी इंस्टीट्यूशन पे हो, ये उसकी तौहीन बिल्कुल हद तक इज्जत है और बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप बेशक उनके फैसले पसंद नहीं आए, लेकिन आप पे बाइंडिंग होते हैं। अगर आप नहीं आते आप उनकी अपील करें या रिव्यू फाइल करें। नैब का जो स्टाफ है उसका ये ख्याल था कि जी अगर हम गलत तरीके से केसों को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो बाद में हमारे साथ जो है वो जो हुकूमत आएगी वो हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई कर सकती है। और जो जाते जाते बातें कर गए वो कौम को सोचने का मकाम है। एक लम्हे फिक्रिया है कि इन जितना नीट क्लीन ऑफिसर जिनकी पुलिस सर्विस में बिलीव मी आप किसी से पूछ लें कोई शराफत और ख़ानदानियत और अच्छाई का कोई रिकॉर्ड। ही वॉज अ फाइन पुलिस ऑफिसर। कि इस वक्त जो लड़ाई है ना इमरान खान वर्सेस ऑल, वो लड़ाई अपने आखिरी मरहले में अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है। अगले 7 दिन में फैसला हो जाएगा कि मामला कहाँ जा रहा है, ऊँट किस करवट बैठेगा। इमरान खान और आइन जीतते हैं, अवाम पाकिस्तान जीतते हैं, या वो कुव्वतें जीती हैं जो अवाम पाकिस्तान की जो इस वक्त राय है उसकी तरफ नहीं जाना चाहती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ नाजरीन। एक तरफ खबर ये आती है कि जो चेयरमैन नैब हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया। क्यों? क्योंकि जी वो असूलों पर कारबंद रहना चाहते हैं और किसी के दबाव में आकर इमरान खान साहब पर झूठे मुकदमात बनाने से इनकार कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो खबर है वो ये जी तोशा खाना केस में नैब रावलपिंडी ने इमरान खान साहब उनकी अहलिया को 9 मार्च को तलब कर ली है। अच्छा, एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने अदलिया मुखालिफ जो बयानी है उसको परवान चढ़ाया हुआ है और अदालत उज़्मा अदालत आलिया के फाजिल जज साहिबान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत से कारकुनान तक देख लें आप, सबको मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में अदालतों में पेशी के साथ साथ मीडिया ट्रायल का भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बायस जेल भरो तहरीक भी चलाई जा रही है। अच्छा, एक तरफ आईने पाकिस्तान उसमें वाज़े तौर पर यह बात दर्ज है कि असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं, मगर दूसरी तरफ जो निगरां हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 महीने से ज़ायद वक्त गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान और तैयारियों के हवाले से कोई इक़दाम होते नज़र नहीं आते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जी IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी से पहले ही उनके मुतालबे पर हुकूमत 17% जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको 18% कर देती है। पेट्रोल की कीमतों में मनमाना इजाफा करती है, अवाम पर महंगाई का बोझ डालने, उनकी चीखें निकलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। मगर दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब हैं कि कपड़े बेचने के वादे तो करते हैं, मगर हर गुजरते दिन के साथ नित नए मलबूसात में नज़र आते हैं और अपने वज़रा तर्जुमानों से बयान दिलवाते हैं कि जल्द हुक्मरानों और अमीर तबके को जो हासिल सब्सिडी है उसका खात्मा हो जाएगा। अच्छा, हुकूमत के अपने वज़रा और जो हुक्मरान जमात की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। कोई मौजूदा हुकूमत को अपनी हुकूमत मानने से इनकारी है तो कोई जो काबीना को होजम है उस पर सवाल उठाते हुए नज़र आता है। इन्हीं सब मामलात पे बात करने से पहले मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए मामलात बिल्कुल ऐसे हैं थी के दांत खाने के और दिखाने के और हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई महंगाई में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पिस रहा है तो इस मुल्क के गरीब आवाम पिस रहे हैं। इस मामला पे बात करने के लिए हमने दावत दिया आज मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे सदीक जान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सब्तैन खान साहब, आपकी तरफ मैं पहले आना चाहूँगी। नून लीग अदलिया मुखालिफ जो बयानी है उसको एक बार फिर से परवान चढ़ा रही है और ज़ाहिर है कि PTI के जो हक में फैसले आने के बायस ऐसा किया जा रहा है, मगर PTI के जो बेशतर रहनुमा हैं बाशमूल पार्टी चेयरमैन, उनकी जो अहलियत तक के खिलाफ मुकदमात मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो क्या रियासती इदारों पर सियासी मुखालफत के बायस तनकीद का सिलसिला बंद नहीं हो सकता? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने बात स्टार्ट की थी आफ्ताब सुल्तान साहब के बारे में, जो चेयरमैन नैब थे और वो तकरीबन 8-9 महीनों के बाद आज उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, और जो जाते जाते बातें कर गए वो कौम को सोचने का मकाम है। एक लम्हे फिक्रिया है कि इन जितना नीट क्लीन ऑफिसर जिनकी पुलिस सर्विस में बिलीव मी आप किसी से पूछ लें कोई शराफत और ख़ानदानियत और अच्छाई का कोई रिकॉर्ड नहीं इनका
मतलब बीट कर सकता। ही वॉज अ फाइन पुलिस ऑफिसर। उसके बाद वो चेयरमैन नैब जब आए तो सब लोगों को तवक्को थी कि ये आम ट्विस्टिंग नहीं होगी बल्कि सही नैब मेरिट पे काम करेगी। लेकिन आज जब जाते वक्त वो जो अपना एक बयानिया कह लें या अपने दिल की बातें करके गए, उन्होंने कहा कि जिनका एक प्लॉट है, जिनकी करोड़ 2 करोड़ की कोई इश्यूज़ हैं, उनको ये कह रहे हैं कि पकड़ लें, और जो अरबों रुपए खा गया, अब मेरा ख्याल है उनका इशारा एवन फील्ड और उसी साइड पे ही होगा, और जो टीटीज़ और फलां और वो दही वाला और इस्त्री वाला और रिक्शे वाला जो अरबों रुपए खा गया, उसको मुझे कोई हाथ नहीं डालने दे रहा था। आज सब टीवी चैनल्स पे उनका ये स्टेटमेंट चला है। और फिर अगली बात, उनके जाने के चंद घंटे के बाद नोटिसेज आ जाते हैं इमरान खान, फॉर्मर फर्स्ट लेडी शाह महमूद हुसैन कुरैशी, ये अपने परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, और ये उनके जाने के चंद घंटे बाद क्यों आते हैं? उनके होते हुए ये नोटिसेस क्यों आते हैं? क्या अभी भी हमें कुछ समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों उनको भेजा गया? और फिर वो ये रिज़ाइन करते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स शहबाज शरीफ उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और जो उनकी जगह पे डेप्टी थे उनको मेरा ख्याल है एडिशनल चार्ज दे दिया डेप्टी चेयरमैन को, और फिर चंद घंटे 2 घंटे के बाद सारों के नोटिसेस आ गए। तो आजकल अवाम भोली भी नहीं है, अवाम इन बातों को नहीं मानती कि मेरे पास इस्त्री करने के लिए, कपड़ों के लिए इस्त्री नहीं थी तो मैं फ्राइंग पैन के साथ इस्त्री करती थी। लोग इन बातों को नहीं मानते। लोगों को समझ आ गई कि इन्होंने स्टेप डाउन क्यों किया, वो क्या प्रेशर्स इन पे थे जिनकी वजह से इन्होंने स्टेप डाउन किया, और उसका रिजल्ट आपको चंद घंटे में नजर आ गया। अब इंशाल्लाह हमारी पूरी तवक्को, हमारी पार्टी की पूरी तवक्को अवाम पे है और अदलिया पे है। इंशाल्लाह अदालतों से इंसाफ मिलेगा, और इंशाल्लाह देखें अब ये इश्यूज क्या बना रहे कि जी IMF के सामने लेट गए, IMF को खड़ा कर दिया। भाई IMF के सामने कोई लेटा या कोई IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, जब आपको सारी बातों का पता था तो आपने एक नाजायज़ तरीके से 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के एक उनका जमे गफ़ीर इकट्ठा करके, अब आप उधर बिलावल भुट्टो साहब को देखें, मौलाना फजल रहमान साहब को देखें, और उधर शहबाज शरीफ साहब को देखें, मरियम बीबी को देखें, उधर वो वली खान के पास, क्या इनका नज़रिया मिलता है? ये किसी स्टेज पे इकट्ठे हुए थे, मतलब इतनी ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलने वाले सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हो गए कि इमरान को नहीं आने देना, बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हो गए। तो इंशाल्लाह वक्त के आने से आजकल बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, आपका डिटेल पॉइंट आ गया। आपकी इजाजत से मैं सदीक जान को भी शामिल है गुफ्तगू कर लूं। खान साहब ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। सदीक मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने सिफ्तान खान साहब को भी सुना, तो सदीक की जो चेयरमैन नैब ने इस वक्त इस्तीफ़ा दे दिया, फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी किसी के दबाव में झूठे मुकदमात नहीं बना सकता, तो क्या नए चेयरमैन नैब की तकर्री और नैब को मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मज़ीद मुतनाज़ बनाएगी? क्या इस पर कोई एक्शन होता आपको दिखाई देता है? देखें डॉक्टर साहब, मैं ज़रा इससे आगे आपको लेके जाना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन को इससे आगे लेके जाना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, सिर्फ आज के दिन मैं जल्दी एक लाइन में 7 खबरें आपके सामने रखूँगा, नाज़रीन के सामने रखूँगा, और आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो लड़ाई है ना, इमरान खान वर्सेस ऑल, वो लड़ाई अपने आखिरी मरहले में, अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है। अगले 7 दिन में फैसला हो जाएगा कि मामला कहाँ जा रहा है, ऊँट किस करवट बैठेगा। इमरान खान और आइन जीतते हैं, अवाम पाकिस्तान जीतते हैं, या वो कुव्वतें जीती हैं जो अवाम पाकिस्तान की जो इस वक्त राय है उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, जो आइन की तरफ नहीं जाना चाहते, जो 90 रोज़ा इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। आज इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि सदर के लेटर के बाद, सदर के इलेक्शन की तारीख अनाउंसमेंट के बाद आज भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया और मामला कल पे ले गए हैं। फिर चेयरमैन नैब ने जब मुस्ताफ़ी हुए उसके बाद इमरान खान तलब, बुशरा बीबी तलब, परवेज़ खटक तलब, फवाद चौधरी, शाह महमूद, ये सब तलब। फिर पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हंगामी तौर पर वो मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश, जिन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का, उस पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने ऐलान किया है, जो हमेशा सहूलतकारी करते हैं नून लीग की, कि हम ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेकर जा रहे हैं।
फिर आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई जिसमें सदर पाकिस्तान को धमकियां दी गई, फिर परवेज इलाही साहब की रुकनीत खत्म की चौधरी शुजात ने, वो अलग बात है, वो तो आप वैसे पीटीआई का हिस्सा बन गए। फिर हुकूमत ने आज एक इजलास किया है वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, जिसमें 2 जजेस के खिलाफ पूरा एक मनसूबा तैयार किया गया है, इजाज़ुल एहसन साहब के खिलाफ और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ। फिर सदर को आर्टिकल 6 लगाने की धमकी दी गई है, जेल भर और तहरीक के हवाले से सख्त हिकमत अमली अपनाने पर गौर किया गया है। और उसके बाद इमरान खान का आज हद तक इज्जत का वो जो केस था शहबाज शरीफ के साथ, उसमें इमरान खान का जो दिफा का हक है वो ख़त्म कर दिया गया है। आप ज़रा इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखें तो डॉक्टर साहबा, अगर अगले 6 रोज़ में 5-6 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का मामला टेकअप ना किया तो फिर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। तमाम दबाव, पूरा टारगेट अदलिया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और वो जजेस हैं जो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। तो लड़ाई फैसला कुन मरले में दाखिल हो गई है। अगर अगले 6 रोज़ में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस ना हुआ तो फिर आप भूल जाएं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सप्तान खान साहब के सामने एक सवाल भी रखना चाहूँगा, और मुझे जो नजर आ रहा है वो भी इनके सामने रखना चाहूँगा। मुझे जो नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बहुत बड़ी जंग लड़ रही है, लेकिन हिकमत अमली की समझ नहीं आ रही कि लाहौर हाई कोर्ट में जो केस है उस पर उस तरह से इनका फोकस नहीं है। जाएं लाहौर हाई कोर्ट, बार बार जाएं, दरखास्तें डालें, बाहर जाकर बैठें, अदालत के सामने जाएं, अदालत को कहें। तो 1 तारीख होती है लाहौर हाई कोर्ट में, 5 दिन बाद की तारीख होती है। इस पर क्या करिए तहरीक इंसाफ सप्तान खान साहब? जी खान साहब जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल हमारी जो लीगल टीम है, ये जो सदीक जान साहब ने क्रक्स ऑफ द मैटर दिए हैं, इसमें तो उन्होंने वाकई 2-3 मिनट में पूरा आगे आने वाली स्ट्रेटजी उन्होंने बयान कर दी। अब इसको हमने निकलना कैसे? हमारा तो इस वक्त मेन फोकस जो है वो 3-4 चीज़ों पे। एक, वी हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, हमने अपनी अवाम आपके साथ खड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने प्रोटेक्ट करना है। इस वक्त सारे ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने ठीक किया या गलत किया। ओ भाई, प्रेसिडेंट ने ठीक किया। 157 के तहत प्रेसिडेंट वाज एम्पावर्ड, उनके इख्तियारात थे। अगर आप प्रेसिडेंट के बारे सोचते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और आप इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के बारे में कोई नहीं कहते कि उन्होंने ठीक किया या ना किया। वो जो तारीख खेल रहे हैं, प्रेसिडेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत क्यों? ये मेरे सामने पड़ा है अपना लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इमीडिएटली, लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है कि इमीडिएटली आप इलेक्शन का अनाउंस करें। आज ये इमीडिएटली को कितने दिन हो गए? प्रेसिडेंट साहब तो तब ही इंटरवीन करेंगे ना जब गवर्नर और इलेक्शन कमीशन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले नहीं करेंगे। तो किसी ने तो आइन को बचाना है, या आइन को आप बंद करके साइड पे रख दें। इसके बाद अगली बात मैं ये करूँगा कि आइन को बचाने के अलावा प्रेसिडेंट साहब ने मुशावरत भी की है। देखें, इलेक्शन कमीशन ने दोनों गवर्नर्स को लेटर लिखे थे कि हम 9 और 14 के दरमियान इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तो उनका कॉन्सेंट तो आ गया ना। जब उनका कॉन्सेंट आ गया तो प्रेसिडेंट ने फिर उनको इनवाइट किया कि आप बताओ, जो आपने दोनों गवर्नर्स को, पंजाब और केपी वाले को, जो आपने लेटर्स लिखे थे कि 9 और 14 के दरमियान हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, वो आप किस तरह करवाएंगे? उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुशावरत का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो ये गलत रोल जो प्ले किया जा रहा है, जहां किया जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है, हर कोई कह रहे प्रेसिडेंट ये करना चाह रहा था, प्रेसिडेंट को ये करना चाहिए था, प्रेसिडेंट को ये नहीं। और भाई, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, बल्कि जो उनका रोल होना चाहिए था, जब उन्होंने नहीं किया तो तब प्रेसिडेंट हैड टू इंटरवीन। मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी रह गई हिकमत अमली, हमारी लॉयर टीम तैयार है और कल से आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ी एक तब्दीली नज़र आएगी। हर केस को प्रॉपरली परसू किया जाएगा। तकरीबन 10-12 डिफरेंट जगह पे केस भी एक तो नहीं ना, इस्लामाबाद अलहदा चल रहे हैं, लाहौर अलहदा चल रहे हैं। इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे, अवाम की हिमायत साथ है, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सदीक, ये जो परवेज़ इलाही साहब काफ लीग के साथियों के साथ बाकायदा तौर पे पीटीआई में शामिल हो गए हैं, इस हवाले से अंदर की ज़रा खबर बताइएगा। सप्तान खान साहब से तो मैं ये सवाल पूछ सकती थी, मैंने कहा आपसे ज़रा पूछ लूँ कि आप अंदर की खबर क्या बताते हैं, क्योंकि पीटीआई में या इनके साथियों में कोई किसी किस्म का इख्तलाफ राय तो नहीं है? देखिए, फैसला तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ में पहले इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन फैसला तो इमरान खान साहब का होता है। और परवेज़ इलाही साहब से ज़्यादा जो तहरीक इंसाफ के लोग जिनको बहुत पसंद करते हैं, वो मुनीस इलाही साहब को पसंद करते हैं।
और मुनीस इलाही साहब ही वो हैं जो डट के तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, वरना परवेज़ इलाही साहब ने तो बहुत से ऐसे बयानात दिए जो कंट्रोवर्शियल थे। और ज़ाहिर है उनकी भी सियासी बका इसी में थी परवेज़ इलाही साहब की कि वो इमरान खान के साथ शामिल हों। उसकी वजह यह है कि आपने 2018 में भी देखा कि अगर तहरीक इंसाफ सीट एडजस्टमेंट ना करती तो परवेज़ इलाही साहब समेत किसी के लिए मुमकिन नहीं था कि वो अपनी सीटें निकालते। उनका भी सियासी मफाद इसी में था, उनकी सियासी बका इसी में थी कि वो तहरीक इंसाफ के साथ आए, और तहरीक इंसाफ भी ये चाहती थी कि अब आगे सीट एडजस्टमेंट ना हो, सियासी मुफाद की तो समझ आती है, निशान पर वो लड़े। ये तो समझ आती है कि जब आप सीट एडजस्टमेंट अगर उनको सियासी मुफाद नजर आता है ना सिद्दीक, सॉरी मैं आपकी बात काटी हूँ कि सियासी मुफाद वाली बात है, वहाँ तक तो समझ आता है, लेकिन कुछ लोग इसको प्लांटेड कह रहे हैं, प्लांटेड तो नहीं है, और जावेद हाशमी साहब की एग्जांपल्स दे रहे हैं, ज़रा इस पर भी ज़रा तजिया दे दीजिएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीज़ बड़ी वाज़ेह, जो पार्टी के टिकट पे लड़ेगा उसके बाद वो पार्टी से मुनहरिफ नहीं हो सकता, वो जो है वोट पार्टी के खिलाफ जो 3-4 अहम चीज़ें उन पर नहीं डाल सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तहरीक इंसाफ ने घाटे का सौदा किया है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि पार्टी के अंदर ये होता है कि जब इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात आती हैं तो बहुत से लोग इनसिक्योर पार्टियों के अंदर होने लग जाते हैं, फिर वो इशूज़ करते हैं, तो ये ज़रूर इतना ज़रूर होता है। ठीक है, सिफ्तान खान साहब आपका लास्ट कॉमेंट। जी, मेरा लास्ट कमेंट, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है और ये जुडिशरी को डिवाइड करने की एक गलत साजिश चल रही है। और ये देखें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का ये वाला जो ये क्लिप चला है, ये सितंबर, आई थिंक इट वाज 9 या 10 सितंबर 2022 का, और उसको जोड़ के अब शामिल किया गया क्योंकि परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि मैं प्रोटोकॉल के बगैर आ रहा हूँ। तो प्रोटोकॉल तो तब था ना व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर। नंबर 2, क्या ये वही पार्टी आज उछल उछल के जुडिशरी की बका की जंग लड़ रही है, जिन्होंने वो ब्रीफ केस याद करें, वो क्वेटा याद करें, वो सुप्रीम कोर्ट पे हमले याद करें? ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? खुदा के लिए जुडिशरी को तकसीम मत करें, जुडिशरी को यूनाइटेड रहने दें। सुप्रीम कोर्ट वाला हमला भूल गए कि जजेस जिस तरह कोर्ट रूम से भाग के अपने रिटायरिंग रूम्स में गए थे और वहाँ से बैक डोर से निकलते हुए गाड़ियों में बैठ के भागे थे, पता नहीं कितने 100 बंदे ने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की थी। क्या ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट की हमदर्दी हो गई? क्या ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा था वोट को इज़्ज़त दो? आज उनको वोट को इज़्ज़त दो कैप्टन सफदर को झाड़ पिला के चुप कर दिया गया, आज वो वोट को इज़्ज़त दो और सेंस में ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमले इन्होंने किए, वोट को इज़्ज़त दो के जलूस इन्होंने निकाले, जजेस को डिवाइड इन्होंने किया, उधर ब्रीफ केस और क्वेटा में याद करें मरहूम सारे फौत हो गए, मैं नाम किसी का नहीं उठाऊंगा, वो सारे वीडियोस चली। क्या ये वही पॉलिटिकल पार्टी है? तो जुडिशरी को मजबूत करने के लिए तो इमरान खान निकले थे। हम आज भी उसी बात पे कायम हैं कि वो मुल्क कभी भी खुदा न खास्ता ज़वाल पे नहीं जाता जिनका कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और जुडिशरी इकट्ठे होते हैं और वो एक पेज पे होते हैं। इंशाल्लाह वहाँ से रिलीफ भी मिलती है और वो मुल्क भी स्टेबल होते हैं। ठीक है जी, सिफ्तान खान साहब, सिद्दीक जान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। फाजिल जज साहिबान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम जारी है और वजह क्या है जी? वजह एक ही, इलेक्शन से फरार। लेकिन कब तक इदारों पे तनकीद का सिलसिला जारी रहेगा? इस सिलसिले को रोका कैसे जाएगा? बहुत से सवाल आते हैं जो जहन में आते हैं, गर्दिश करें, इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये नून लीग की अदालतों के खिलाफ जो मुहिम, क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी हमला अदालत पे हो या किसी इंस्टीट्यूशन पे हो, ये उसकी तौहीन बिल्कुल हद तक इज़्ज़त है और बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम अदलिया जो है हमारा पिलर है, एक पिलर है, 3 पिलर्स होते हैं स्टेट के, जिसमें जुडिशरी, एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट होती है। तो ये तीनों पिलर्स हैं। अब देखें, अब ये दोनों सुतून है फेडरेशन के, अगर उस पर एक दूसरे पे आप हमला करेंगे, आपने एक सुतून को आप कमज़ोर करेंगे
तो इससे नुकसान मुल्क का ही होना है। आप बेशक उनके फ़ैसलों से आप बेशक उनके फ़ैसले पसंद नहीं आए, लेकिन आप पे बाइंडिंग होते हैं। अगर आप नहीं आते आप उनकी अपील करें या रिव्यू फाइल करें। लेकिन जिस तरह से मुहिम अब चलाई जा रही है मुनज़्ज़म तौर पे, मैं समझता हूँ ये हम इदारे ख़िलाफ़ है और इस पे कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए और देखें कि जिस तरह से ये उन पे हमला हो रहा है कोर्ट के ऊपर, क्योंकि इशू ये आ रहा है कि वो इलेक्शंस वाले इशू आ गए, ये सारे इशू जब कोर्ट के सामने आ गए तो उसके बाद से ये सारी मुहिम बहुत और तेज़ हो गई है। ठीक है, तो अब एक सवाल जहन में आता है, जैसा कि ये खुलेआम इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू हो गया अब ज़ुबैरी साहब, और हुकूमत खुलेआम आइन की धज्जियाँ उड़ा रही है ऐसे करके, तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो का भी कोर्ट ने कह दिया। अब ये ऊपर डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर क्या करें। देखिए कोर्ट जो होती है ना वो अपने फैसलों की तरह बोलती है। अब वो देखेगी कि उस तरह, अब देखिए हर चीज़ पे कोर्ट के पास तो सिर्फ केस होता है या उस पर अपने फ़ैसलों की तरह वो बोलती है। उनके पास ना सोशल मीडिया होता है ना कुछ होता है, वो अपने फ़ैसलों से बोलते हैं। अगर आपको उनके फ़ैसलों से इख्तिलाफ है, ये देखिए शुरुआत तो पहले से हो गई थी, पिछले साल से ये हो रहा है, कोर्ट पे मुस्तकिल तौर पे हमले हो रहे हैं, कोर्ट की इंडिपेंडेंस पे, उस पर। तो इसको देखना होगा कि आखिर ये बात रुकेगी कहाँ जाके। अब आप इस तरह से अटैक करके कोर्ट को दबाव में नहीं ला सकते, क्योंकि देखिए जजेस जो होते हैं, मैं नहीं समझता कि दबाव लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक हल्फ लिया है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे आईन पाकिस्तान को। अब जो सिचुएशन हो रही है, अब देखिए सारी चीज़ें और इस तरह से हो गई कि एक कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि इलेक्शन जो होते हैं वो ACP डेट थे। अब इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, या होने या नहीं होने, आइन इसकी तशरीह करता है, मेरे हिसाब से इलेक्शन 90 डेज़ में होने। किसने उसकी तारीख देनी है, उस पर सारी डिबेट हो रही है। कल सदर साहब ने उसमें एक तारीख दे दी, उस पर उन पे हमले हो गए। अब देखिए सदर जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और वफाक की यूनिटी की निशानी होता है, उसके ऊपर भी हमले होते हैं। एंड ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। उनकी शख्सियत को भी नहीं छोड़ा गया। आप उनके खिलाफ तनकीद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन पे भी हमले हो रहे हैं, अदालतों पे हो रहे हैं, हर कोई इस वक्त महफूज नहीं है, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही। इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये कोर्ट ने फैसला कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का इशू सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है उनके सामने। अगर वो उसकी तशरीह कर देते हैं कि आइन 90 डेज़ के मतलब होता है 90 दिन में होने चाहिए, नहीं तो फिर सब हम अगर कर दिया उन्होंने कि 90 दिन में होना चाहिए, तो हम सब पे पाबंद होगी ये बात। ठीक है, ठीक है। तो ये अब इलेक्शन से फ़रार के लिए क्या ये नून लीग जो है इदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है? और ये अगर देखा जाए तो आम अल्फाज में क्या हम इसको ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं? और फिर से इसी से जुड़ा एक सवाल ज़ुबैरी साहब, अगर ये ब्लैकमेलिंग है तो फिर इससे कोई ये इनके काम आ सकेगी? देखिए मैं नहीं समझता कि अदालत को कोई ब्लैकमेल कर सकता है, या इंस्टीट्यूशन को, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है अदलिया का, और अदल से उनको काम रहे, इंसाफ का वो जगह है, तो मैं नहीं समझता वो ब्लैकमेल होंगे। लेकिन नेचुरली कोशिश की जाती है अदारों पे दबाव डालने की, लेकिन इदारे के ख़ुद भी इंसान के ऊपर होता है कि वो कितना दबाव ले सकता है। और इंशाल्लाह हमारा वो, अगर आइन को देखें, आदमी ने जो हल्फ लिया है, उस हल्फ ये है कि वो आइन और कानून के साथ खड़ा होगा, उसकी बालादस्ती से काम करेगा, तो उस पर कोई इंशाल्लाह दबाव नहीं होगा। और अगर इस तरह के दबाव आएगा तो वो उसको फेस करेंगे। देखिए हर इंसान के उस पर इस तरह के इशूज़ आते हैं जिसके साथ उनको उनका फेस करना होता है, लेकिन इंशाल्लाह से जो सच्चा होता है, ज़मीर जिसका साफ़ होता है, वो आइन और कानून पर खड़ा होता है, तो इंशाल्लाह कामयाबी उसी की होगी। और अगर आइन एक तयन करता है कि इलेक्शन होने चाहिए, उस पर कोर्ट उसकी तशरीह कर दे, आपको नहीं पसंद वो बात, आप उसको चैलेंज करें कि जी 90 डेज़ का मतलब 90 डेज़ नहीं होता। आप देख लें कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, लेकिन आपको कोर्ट में जाना तो होगा, क्योंकि अब एक तारीख दे दी गई है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन उसका पाबंद है नोटिफिकेशन निकालने का 7 दिन के अंदर। आज उनकी सुना था मीटिंग हुई है, मुझे नहीं मालूम वो उसके बाद क्या करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से किसी की बात ही नहीं मानी जाएगी, आइन कानून की बात नहीं जाएगी, जजमेंट्स को नहीं माना जाएगा, तो फिर तो आपके डेमोक्रेसी को सीरियस ख़तरा है हमारे मुल्क में, जमहूरियत को, क्योंकि आप एक सुतून को, आइनी सुतून को आप डैमेज कर रहे हैं। ये आपको सोचना चाहिए कि आप हमलों से एक आइनी सुतून आपका डैमेज हो रहा है कि कल कुछ पता नहीं होता, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ठीक है आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हूँ हाफी हामिद मीर साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन नैब के मुस्ताफ़ी होने के पीछे क्या है असल कहानी और उनको किस किस्म के दबाव का सामना था, और उनके मुस्ताफ़ी होते ही हुकूमत खुलकर सामने आ गई है। मुल्की सियासी हालात किस जानिब गामजन है, इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा हामिद मीर साहब, ये जो चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या उनको हुकूमत की जानिब से शदीद दबाव का सामना था? जो साबिक चेयरमैन नैब है ना आफ्ताब सुल्तान साहब, इन्होंने इस्तीफा काफी दिन पहले का दिया हुआ था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये कबूल जो है वो आज किया है। और उसकी वजह ये है कि उनसे ये मुतालबा किया जा रहा था कि आप कुछ जो खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक जो नैब के केसेस हैं उनको ज़रा तेज़ी से चलाए, और उसमें कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में केसेस थे। तो वो केसेस जो है वो जो प्रोसीजर है नैब का उसके मुताबिक उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन इसमें जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है नूर आलम खान साहब, उनका भी इसरार था कि इन केसों में तेजी पैदा की जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना भी ख्याल था कि ये केस उसी तरीके से इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए जिस तरीके से जस्टिस जावेद इकबाल के दौर में होता था। तो उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम अंदर के भी थे नैब के, और नैब का जो स्टाफ है उसका ये ख्याल था कि जी अगर हम गलत तरीके से केसों को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो बाद में हमारे साथ जो है वो जो हुकूमत आएगी वो हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई कर सकती है। तो इसमें कुछ ऑफिसर्स जो हैं नैब के उनको पिन पॉइंट किया गया कि ये तो वही लोग हैं जो इमरान खान के दौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रहे थे, तो अब पीटीआई वालों को गिरफ्तार करने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि हमने उनको काफी सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दी है। तो लेकिन जो चेयरमैन नैब थे आफ्ताब सुल्तान, उनका ये कहना था जी कि जावेद इकबाल में और मेरे में फर्क है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जावेद इकबाल की तरह काम करूं तो फिर आप उन्हीं को दें, मैं काम नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अच्छा, जो हामिद मीर साहब ये जो तहरीक इंसाफ कल से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रही है, इस पर आपका तज्जिया क्या कहता है? सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को क्या इससे कुछ हासिल होगा, फ़ायदा होगा, या उल्टा नुकसान भी हो सकता है आपके मुताबिक? देखिए, जेल भरो तहरीक पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है। ये अयूब खान के दौर में जो शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग थी उसने इस पाकिस्तान में ये तहरीक शुरू की थी। 1977 में जब कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी जिसका नाम था तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, उसमें भी ये जेल भरो तहरीक शुरू की गई थी और बड़ी कामयाब रही थी। फिर जब जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ MRD ने अपनी मूवमेंट शुरू की थी तो उसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सदर थे निसार उस्मानी साहब, उन्होंने ये जेल भरो तहरीक 1978 में शुरू की थी और पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ियों ने गिरफ्तारियां दी थी और तकरीबन 1000 के करीब साथी उसमें जो है वो गिरफ्तार हो गए थे। तो ये जेल भरो तहरीक जो होती है इसका मकसद ये होता है कि आप हुकूमत को दबाव में लेके आए। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जी जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन के लिए वो जेल भरो तहरीक चला रहे हैं। ठीक है, तो हुकूमत को दबाव में लाएंगे। कंट्रडिक्शन आ रही है, एक तजाद आ रहा है कि एक तरफ वो अपने कारकुनों से कह रहे हैं कि आप जेलों में जाएं और खुद वो अपनी जो है वो जमानत कबल गिरफ्तारी करवा हाजिर जमानत करवा रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनकी तहरीक कामयाब हो तो उनको खुद भी जेल जाना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए इसमें। जब वो खुद जेल में चले जाएंगे तो फिर जाहिर बात है फिर उनके कारकुन और उनके जो रहनुमा हैं वो भी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर ये एक यानी शुरुआत इमरान खान साहब को जेल में जाने से करनी चाहिए। हमारी रेड लाइन है तो उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, बाकी सारे गिरफ्तार हो जाए। तो इस तरह की तो तहरीक नहीं चलती। ठीक है। अच्छा हामिद मीर साहब, एक और अहम मामला ये जो कल सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये जो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख दी, इस पर बड़ी बहस छिड़ गई है कि जी उनका इख्तियार था ही नहीं, उन्होंने इख्तियार से तजावुज़ किया। तो क्या मुल्क आईनी बहरान की जानिब बढ़ रहा है? देखिए, जो सदर आरिफ अलवी जो इक़दाम कर रहे हैं ना, इनको आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। पिछले साल से शुरू करें, जब पिछले साल इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ दी थी और आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान के उस इक़दाम की तौहीन की थी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की तरफ से असेंबली तोड़ने का जो इक़दाम है उसको गलत करार दिया। तो इसका मतलब है कि जो सदर ने तौसीक की थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी गलत करार दे दिया। तो ये वहाँ से मामला शुरू होता है और इसके बाद फिर यके बाद दीगरे आप देखते जाए कि जो आइन की खिलाफ वर्जी का सिलसिला इमरान खान के दौर में शुरू हुआ
वो फिर जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो वो सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। और उसके बाद जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं तो उसके बाद आइन के मुताबिक इन दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना था और ये काम था इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ये काम नहीं किया। उसने बहुत से बहाने जो है वो तराशे हैं। वफाकी हुकूमत जो है वो भी उसमें शामिल है। वो कभी कहते हैं जी मरदमशुमारी नहीं हुई, कभी कहते हैं जी कि हमारे पास अफरादी कुव्वत की कमी है, कभी कहते हैं जी हमारे पास फंड्स नहीं है। तो ये कौमी असम्बली की जो नशस्तें खाली हुई है वहाँ पर भी तो इलेक्शन करवा ही रहे थे ना। तो ये जो आइन की खिलाफवर्जी का सिलसिला इमरान खान की हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौर में चल रहे हैं। और आइन के मुताबिक तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अब सदर साहब ने जो खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को तो वो एक कंट्रोवर्शियल इक़दाम है, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट जो है उसकी जो सेक्शन 57 है उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि सदर साहब को सेक्शन 57 के तहत सिर्फ जनरल इलेक्शन का ऐलान करने का इख्तियार है और अभी कौमी असम्बली मौजूद है इसलिए वो जनरल इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग अगर आगे चल के पढ़े इसको 57 को 58 के साथ मिलाते हैं तो लगता यह है कि सदर के पास इख्तियार है। तो अब सदर के पास अगर इख्तियार है तो सदर ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसको ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सदर साहब खुद काफी कंट्रोवर्शियल है इसलिए उनका जो एक आईनी इक़दाम है उसको चैलेंज करने के हालात वाक़यात मौजूद हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इलेक्शन कमीशन है, सदर पाकिस्तान है, इन सब को खुदा का खौफ करना चाहिए और आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाते जाते बात करूंगी बारखा में खातून समेत 2 बेटों की लाश बरामद होने वाले अफसोसनाक वाक़ये की। एक बार फिर इंसानियत कांप गई है, कानून ने देर कर दी है। एक माँ की फरियाद हमारे हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुँच सकी। पाकिस्तान की एक और बेटी अपने हक के लिए भीख मांगते मांगते मार दी गई है। क्या करें? मुल्क के ऐवानों की जो दीवारें हैं शायद इतनी ऊंची हैं कि उनमें गरीब की आवाज़ पहुंच ही नहीं सकती है, और हम पर हुकूमत करने वालों के पास अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा मसाइल कि वो क्या किसी कीड़े मकोड़े के गम दूर करेंगे। जिस बलोच खातून ने कुछ अरसा पहले कुरान पाक हाथ में उठाकर अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने की अपील की थी, आज उसी खातून और उसके 2 जवान बेटों की लाशें एक कुएं से बरामद हो गई हैं। मेरा सवाल है हमारे मुअज़्ज़ज़ हुक्मरानों से कि क्या मांगा था उस माँ ने आपसे? कोई बंगला मांगा था, बड़ी गाड़ी मांगी थी, सरकारी नौकरी मांगी थी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान का तहफ़्फ़ुज़ मांगा था जो आप लोगों का फर्ज था। कितना फर्क है इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। एक तरफ वो तबका है जो छींक आ जाने पर फ्लाइट लेकर लंदन जाता है, महंगे से महंगा इलाज करवाता है, जेल भी जाए तो मुल्क के काबिल तरीन डॉक्टर्स उसके इर्द गिर्द रहते हैं, करोड़ों की करप्शन भी करके बाहर निकले तो फिर उसके गिर्द जो हथियारों से लैस हिफाजती हसार होता है। और एक तरफ ये तबका जिसके न सर पर मजबूत छत है, ना उनको तालीम का मतलब पता है। अगर बेचारे बीमार हो जाएं तो इलाज के लिए दर दर भटकने की बजाय सुकून की मौत की ख्वाहिश करते हैं, सुकून की मौत को तरजीह देते हैं। और ज़िंदगी में इन लोगों की 3 वक्त के खाने से ज़्यादा यकीन जानी को ख्वाहिश नहीं होती। अगर कुछ हुकूमत से मांग लेते हैं तो सिर्फ एक चीज़, जान का तहफ़्फ़ुज़, वो भी नहीं मिलता। अब ये जो इस माँ का खून किसके हाथ पर हम तलाश करें? क्यों हमारा जो कानून है उस खातून को बचाने में नाकाम हो गया? किससे ही सवाल पूछें? और ये पहली बार नहीं है। सिंध में उम्मे रुबाब के वालिद को दिन दहाड़े मार दिया गया, नाजिम जोखियों को बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया। अजीज मेमन की लाश नहर से मिली, नाजिम जोखियों के लवाहिकीन दीद लेने पर रजामंद कर लिए गए और उम्मे रुबाब अब तक इंसाफ मांग रही है। बहुत बार हमारे प्रोग्राम में भी आ चुकी है। और इन जराइम के ना रुकने की असल बुनियादी वजह यही है ना कि ना जिम्मेदारों का पता चलता है, ना उनका कोई मंतकी अंजाम होता है कि बाकियों के लिए मिसाल सेट हो जाए कि ऐसा नहीं करना। और बारखा में जिस खातून की लाश बरामद हुई है वो कौन है और उनको ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? कब तक ऐसे वाकयात पेश आते रहेंगे? मुमलिकत खुदादाद का बोल कब बाला होगा? ये अपने ही आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब
हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।